सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। लेटेस्ट आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है। फोन नो डाउट गाइस, आई थिंक दी बेस्ट लगा। हमने 17 भी आपको दिखाया, 7 प्रो दिखाया, एयर दिखाया, प्रो मैक्स ऑफ कोर्स मिल नहीं पा रहा है, सुपर शॉर्टेज चल रही है, तो फिलहाल उसको हम बाद देखेंगे। लेकिन 17 हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और इसकी हाई बीट ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा चल रहा है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर आपके पास आईफोन 16 है तो क्या आप आईफोन 16 से 17 पे अपग्रेड करें कि ना अपग्रेड करें, या इनकेस आप एक आईफोन लेना चाहते हैं तो ओनली बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ यही तो है। बिग क्वेश्चन ये है कि 16 चूंकि अब काफी हैवी डिस्काउंट पे मिल रहा है, लाइक आप सेल में इसको अभी करंट सेल में 55, 50, इवन आप अदर प्लेसेस पे ऑनलाइन 45 तक बाई कर सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है न्यू 83,000 का। प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो आज हम एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सारी रेस कंपेयर करते हैं कितना डिफरेंस है आईफोन 17 वर्सेस आईफोन 16 में। दिखने में देखो दोनों नियरली आइडेंटिकल फील होंगे, फाइन कॉस्मेटिक चीजें, ऑफ कोर्स हर साल कलर नया आता है, लेकिन कैमरे का प्लेसमेंट, एलईडी कटआउट, एप्पल लोगो और ये जो बैक पैनल इसका आपका मैट फिनिश में वो एक्जैक्टली सेम है। इवन जो यहाँ पे फोन में जो कर्व्स बनाए गए हैं वो भी एक्जैक्टली आपको सेम रेडियस के दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप दोनों में से कोई भी फोन पकड़ते हो तो बहुत डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हाँ, आईफोन 17 7 ग्राम हैवियर हो गया, बट वो इतना नहीं कि आपको फील जाएगा। अगर आप दोनों फोन का साइज कंपेयर करोगे, देखोगे यहाँ पे 17 थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, इसलिए लगेगा यहाँ पे हाँ यहाँ पे साइज का फर्क आ गया है। तो आप कोई भी फोन पकड़ोगे ऐसा अपना आपको लगेगा, लाइक आप 16 चला रहे हो 17 बनाना चाहते हो तो आपको ज़रा सा डिफरेंस फील होगा, स्पेशली फोन को होल्ड करने में। हम डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पहले इंडोर में बात कर लेंगे, फिर हम आउटडोर जाएंगे, वहां पे भी चेक करेंगे। जैसे कि अगर आप दोनों के डिस्प्ले का साइज देख लो तो जो 17 है वो थोड़ा सा आपको 1-2 मिलीमीटर बड़ा दिखाई पड़ेगा, फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज, जो आप बेजल देखोगे आईफोन 17 में, लाइक राइट हियर, वहां आप देखोगे बेजल काफी कम हो गए कंपेयर टू आईफोन 16 के। जनरली इतना मेजर चेंज एप्पल करती नहीं है, लेकिन ये काफी कम हो गए हैं। थर्ड चेंज ऑफ कोर्स निट्स में है, आईफोन 17 3000 निट्स पे आता है जबकि 16 2000 निट्स पे है। ये 3 चेंज है, लेकिन इसके अलावा 2 मेजर चेंज। आईफोन 17 आपका 120 हर्ट्ज पे एलटी पर डिस्प्ले हो गया है, जबकि 16 ओनली 60 हर्ट्ज पे वाला ओएलईडी डिस्प्ले है। सो ये एक मेजर चेंज है। बाय द वे दोस्तों, ये रहा हमारा कस्टम एयरपॉड प्रो, थी इसकी भी टेस्टिंग जाए तो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, बहुत ही मजेदार वाला। एनीवेज, लाइक आई प्रॉमिस्ड, हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे हम रियल टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। कई चीज़ें कि एप्पल के न्यू सीपीयू में हीटिंग का क्या सीन है, बैटरी का क्या सीन है, तमाम तरह की चीज़ें। सो फर्स्ट मैं आपको हीटिंग दिखा दूँ। अभी हम जस्ट नाउ गाड़ी से बाहर निकले, देखो दोनों फोन के स्क्रीन ऑन है, कुछ चल नहीं रहा है। आईफोन 17 राइट नाउ है 36 डिग्री के आसपास, आप एवरेज ले लेना, और ये 16 37 के आसपास है, लाइक 1 डिग्री का थोड़ा सा ज़्यादा है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हमने दोनों को सेम तरह से ऑफ करके रखा था। स्टिल अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले का टेस्ट दिखा देता हूँ। आईफोन 17 आईफोन 16 देखो दोनों में मैंने सेम ये जो होता है ना कि वेदर वाला वॉल पर लगा रखा है, तो नियरली सेम तरह का आएगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो आप देखोगे कि 17 के डिस्प्ले अराउंड 1000 निट्स ज़्यादा बोला गया है और 16 का थोड़ा सा कम है। ये जो HDR वाली वो सेम है, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल निट्स होता है, तो अगर एट ए ग्लांस में देखूँ तो मैं ऐसे नहीं कह पा रहा हूँ कि लाइक बहुत डिफरेंस है। ऑफकोर्स हमने यहाँ पे मीटर से चेक किया तो आप रिजल्ट साइड बाय साइड देख सकते हो, बाकी कमेंट्स आप खुद बताना आपको क्या लग रहा है कौन सा ब्राइट। देखो हमारे हिसाब से दोनों प्रॉपरली ब्राइट है। अगर मैं कुछ खोल भी देता हूँ, लाइक अगर मैं सेटिंग ओपन कर देता हूँ तो दोनों में देखो एकदम प्रॉपर तरह का दिख रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर रियल लाइफ में इन दोनों फ़ोन को यूज़ करोगे आउटडोर में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइक कोई डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट फील होगा। ऑन पेपर है, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में क्या है कि दोनों एकदम सेम से दिखाई पड़ रहे हैं। 19-20 का फ़र्क है, तो उतना आप नोटिस कर नहीं पाओगे, बिकॉज आप साइड बाई साइड तो फ़ोन चलाओगे नहीं, अब चलाओगे तो अकेले। तो डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों फ़ोन में अच्छी है। हाँ, बेजल 17 में कम हो गए, 120 हर्ट्ज है, LTP है, ये ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए रादर देन स्क्रीन ब्राइटनेस के। तो बेजल प्लस रिफ्रेश रेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, राइट। अब चलो फटाफट थोड़ा परफॉर्मेंस चेक करते हैं क्या होता है। हम 10 मिनट यहाँ पे हीटिंग के लिए वेट करेंगे। अब देखो ये एकदम धनाधन काम कर रहा है, कोई यहाँ पे लैग नहीं। अल्ट्रा वाइड पे, मेन में, ऑप्टिकल में 16 फटाफट जा रहा है। अब देखो सेम चेक हम यहाँ पे करें, ये क्या थोड़ा फास्ट है क्या? नहीं, अल्ट्रा वाइड देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, ये वैसे ही लग रहा है जैसे देखो ये आया। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा देखो टाइम लग रहा है, मतलब ट्रांजिशन। 10 मिनट गाइज हो चुके हैं और यहाँ पे देखो आपको डिस्प्ले का डिफरेंस दिखाता हूँ। जब हमने पहले आपको दिखाया था तो दोनों बराबर दिखा, लेकिन जब हम कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो आपको दिखाई पड़ेगा कि 17 थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, 16 थोड़ा सा कम है। लेट्स चेक आउट द टेम्परेचर।
16 के अगर हम सेंटर पे टेस्ट करते हैं 43.3 गया है मैक्स, 43.6। अगर हम यहाँ टेस्ट करते हैं 42.0, लाइक 1.7 डिग्री का फ़र्क है, 1.5 डिग्री के आसपास का। पीछे देखें तो 42.8, 41.1, 1.7 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। बहुत ह्यूज नहीं, लेकिन माइनर से इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स 17 में दिखाई सा पड़ रहा है। अब जब दोनों फोन गाइस गर्मा गर्म हो गए हैं तो अब देखो अगेन फिर से डिस्प्ले थोड़ा सा कम ब्राइट दोनों के हो गए। जैसे कि अगर हम दोनों फोन में कैमरा कंट्रोल बटन एक साथ प्रेस करते हैं, राइट, इन 3, 2, 1, देखो 16 में आपको दिखाई पड़ेगा कि थोड़ा सा डिले था। मैं फिर से बंद करता हूँ एक बारी और, 3, 2, 1, देखा 17 स्लाइटली फास्टर है, लाइक मिली सेकेंड, एंड ऑफ कोर्स होगा भी क्योंकि न्यू CPU है। अब फटाफट कैमरे में हम फोटोज टेस्ट खींच के लेते हैं कि किस फ़ोन में शॉट जल्दी क्लिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है, एंड दोनों में प्रोसेसिंग नियरली बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों में ऐसा हो रहा है कि जैसे फ़ोटो में ज़्यादा क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नीचे फ़ोटोज़ थोड़ी देर में बन के आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 17 में भी सुपर फास्ट है। तो दोनों में देखो सेम तरह का, लाइक यहाँ पे देखो अब कभी कभी क्या हो रहा है कि देखो आवाज़ शटर साउंड आना बंद हो जा रहा है और इंस्टेंटली आ नहीं रहा है। तो 17 देखो थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा, देखो अब यहाँ फ़ोटो यहाँ जल्दी आ रही है, यहाँ पे देखो थोड़ी लेट में आ रही है। तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि दोनों फ़ोन की प्रोसेसिंग में, लाइक हाँ ऑफकोर्स 17 चूँकि न्यू CPU है तो थोड़ा सा बेटर निकल के आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे डेटेड परफॉर्मेंस स्लाइटली फास्टर फील होगी कंपेयर टू 16 के। अब आईफोन 17 में 120Hz डिस्प्ले तो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको प्रैक्टिकली ये कैसे फील होगा अगर आप ऑलवेज आईफोन ही चलाते आ रहे हो 60Hz वाला। तो जैसे यहाँ पे आप सिंपल डेमो देख रहे हो, जैसे मैं ऐप्स को ओपन करके मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे दो चीज़ नोटिस की होगी। सबसे पहली चीज़ कि आईफोन 17 में ऐप फास्टर ओपन मिनिमाइज हो रहे हैं, उसका एक वजह ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस है। सेकंड ये है क्योंकि यहाँ पे 120Hz अप टू आ चुका है LTPO है, तो ये आपको और फास्टर ट्रांजिशन देगा। यानी कि जो मिनिमाइज आता है ना कि 1 सेकंड में आप ज़्यादा फ्रेम देख सकते हो, तो वो आप एवरीडे फील करोगे। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, मिनिमाइज करो, स्क्रॉल करो, यूज़ करो, हर जगह आपको आईफोन 17 का डिस्प्ले मच बेटर फील होगा। ये एक मेजर एडवांटेज आपको मिलेगा आईफोन 16 के ऊपर में अगर आप आईफोन 17 में जाते हो तो। इस फोन की परफॉर्मेंस हमने कंप्लीटली टेस्ट कर ली है, आपको वो भी शेयर करता हूँ। चलो नंबर्स के स्पेक्स बात कर लें। आईफोन 16 में ऑफ कोर्स ओल्डर एप्पल का A18 है, जबकि लेटेस्ट 17 में A19 है। वैसे देखा जाए गाइस, अगर A19 जितना हमने प्रैक्टिकली फील किया, ये 18 प्रो से थोड़ा आपका बेटर ही लग रहा है। बताता हूँ कैसे। देखो अगर हम नंबर्स कंपेयर करें, फर्स्ट एंटूटू बेंचमार्क देख लो, आप यहाँ पे देखोगे कि 17 के जो स्कोर है वो अराउंड 20-30% से ज़्यादा इंप्रूव है कंपेयर टू A16 के, जो कि एक मेजर नंबर होता है, लाइक 1.6 वर्सेस अराउंड 2.1, ह्यूज अपग्रेड है। अगर आप गीक बेंचमार्क का स्कोर देख लो, वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। हमने यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट भी चलाया, वहाँ पे हमें जो स्कोर मिला, जो ग्राफ मिला 17 का, वो मच बेटर है कंपेयर टू 16, यानी कि इसकी थर्मल थ्रॉटलिंग ज़्यादा बेटर होगी इससे। अब यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग होता नहीं तो हमने वो दिखाया नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी टेस्ट किया कि दोनों फोन में स्टोरेज की स्पीड क्या है। ये भी आप देखोगे आईफोन 17 में ऑलमोस्ट ट्वाइस है कंपेयर टू 16 के, तो यानी कि एवरीडे में आपको फास्टर परफॉर्मेंस देगा ही देगा। नॉट जस्ट यहाँ पे कि CPU पावरफुल है, स्टोरेज भी बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेमिंग की बात कर लेते हैं। ऑल्दो आईफोन 17 में आपको 120 अब रिफ्रेश रेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो BGMI है एज ऑफ नाउ वो 60 FPS पे ही चल रहा है। एट द मोमेंट कोई कंफर्म नहीं है कि कब आएगा, लेकिन डेफिनेटिव चूंकि ये 120 डिस्प्ले हो चुका है तो यहाँ पे BGMI आपको 60 ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। कब आएगा वो हम बता देंगे आपको, लेकिन फिलहाल नहीं। अब गेमिंग की बात करें, देखो गेमिंग में दोनों फोन एट द मोमेंट आपको मजेदार एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ज़्यादा हीटिंग आपको नजर नहीं आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस 1-2 डिग्री का पड़ेगा, जैसे आपने बाहर कैमरे में देखा था, तो वो सीन आपको बराबर मिलेगा। अब हाँ, दोनों फोन चूंकि गाइस कॉम्पैक्ट है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ एक फोन बढ़िया वो बढ़िया, दोनों के साइज नियरली बराबर है। यहाँ पे आपको साइज वाइज सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। परफॉर्मेंस गेमिंग में दोनों फोन को नियरली बराबर मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे। जो समरी में 17 स्लाइटली बेटर नहीं, थोड़ा सा मच बेटर ज़्यादा 16 से। अगर आप 2-3 साल बाद का देखोगे ना तो 17 आपको मच बेटर लगेगा कंपेयर टू 16 के। अगर आज आप 16 बाई करते हो 2 साल बाद को ये फ़ोन ज़्यादा स्लो फील होगा। तो 17 हमारे लिए परफॉर्मेंस में ज़्यादा रिकमेंडेड ओवर 16 के। कंप्लीट टेस्टिंग गाइज हो गई। आपको मैंने बहुत सारी बातें आउटडोर में जाके टेस्ट करके दिखा दी जो हमें लग रहा था आपको दिखाना चाहिए। अब हम कुछ और बातों की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, बता देते हैं कि और एरियाज में फ़ोन कैसे निकल जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में, बाय द वे दोनों फ़ोन चूंकि सेम iOS चल रहे हैं तो दोनों फ़ोन में आपको अपडेट्स भी बिंदास मिलेंगे। दोनों फ़ोन में सेम फीचर है, ऐसा कोई 17 सीरीज में ऐसा हार्डवेयर अलग फीचर नहीं दिया गया जो आपको लगे कि 16 में ये चीज़
नहीं मिल पाएगी, है 17 वो चीज़ अलग सी देगी है। दोनों में सारी चीज़ें सेम है, एपल इंटेलिजेंस दोनों फोन में रेडी है, सारे हार्डवेयर बटन एग्जैक्टली सेम है। हाँ 16 को 1 साल अपडेट कम मिलेगा वो बात अलग है, तो भाई 4-5 साल आप दोनों फोन बड़े आसानी से चला लोगे। अब उसके बाद गाइस आ जाते हैं कैमरे पे, बिकॉज ये एक मेजर था। हमने बाहर कैमरे की बहुत सारी टेस्टिंग परफॉर्म की और आपको बताते हैं कि लाइक क्या सीन लग रहा है। देखो फर्स्ट नंबर्स के टर्म में मेन कैमरा दोनों फोन का सेम है, सेकेंडरी कैमरा जो अल्ट्रा वाइड था वो अब अप होके 48 मेगापिक्सल हो गया है, तो उससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा मे बी लाइक अल्ट्रा वाइड में, मैक्रो शॉट में, तमाम तरह चीज़ों में। तो आपको मैं सैंपल बताता हूँ, जैसे कि मेन कैमरे की बात कर लें तो जितना हमने शॉट्स लेके एक कंक्लूजन निकाला वो ये कि लाइक बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप 10 में से 8 शॉट लोगे तो आपको मोस्टली सेम दिखाई पड़ेंगे। अब 17 में इंप्रूवमेंट क्या दिखाई पड़ रहा है, जो हमने फील किया वो कि 17 का HDR बहुत बेटर है, स्पेशली जो लाइट बैलेंस होता है ना कि लाइक अगर आप बाहर ले रहे हो, पीछे लाइट बहुत ज़्यादा आपके बैकग्राउंड में है तो फेस जनरली आप देखोगे ब्लैक हो जाता है, लेकिन 17 में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और अगल बगल के जैसे ट्रीज की डिटेल है, शेडोज डिटेल इसने काफ़ी अच्छे कैप्चर किए हैं। कलर्स नियरली सेम आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर भी अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है ये नोटिसेबल दिख रहा है। तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे न्यू सीपी जो है वो शायद बेटर इंप्रूव्ड हो ग्राफिक्स के लिए या कैमरे परफॉर्मेंस के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज शॉट्स अच्छा आ रहे हैं, कलर वाला देखो कि दोनों फोन में बहुत क्लोजअप है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट में हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि लो लाइट में 17 की परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर लगी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर पड़े, लो लाइट में कुछ खास आप क्योंकि बैकग्राउंड निकाल नहीं पाओगे, तो मैंने जस्ट क्लोजअप शॉट लिया इंडोर में कि कैसे शॉट निकल के आ रहा। तो लो लाइट की परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव है कंपेयर टू 16 के, भी बहुत मेजर चेंज यहाँ पे आपको नजर नहीं आने वाला है। अब पोर्ट्रेट शॉट में गाइस देखोगे यहाँ पे दो बातें हैं, जैसे कि जो बैकग्राउंड ब्लर और एज डिटेक्शन है वो चूंकि दोनों सेम फोन है, हमें सेम ब्रांड के हैं, तो ये लॉजिक दोनों में सेम चलेगा, आपको सेम तरह का ब्लर दोनों मिलेगा। लेकिन हाँ 16 में भी सेम प्रॉब्लम हमने फेस की, जैसे हमने मेन देखी थी, यहाँ पे भी आप देखो कि मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा फेस है वो स्लाइटली डार्क हो गया है, उस वजह से यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी आपको कम फील होगी कंपेयर टू आईफोन 17 के, तो ये डिफरेंस यहाँ पे भी है। अब हो सकता है ये डिफरेंस सिचुएशन में थोड़ा सा इंप्रूव दिखाई पड़े, लेकिन हमने जो रैंडम टेस्टिंग परफॉर्म की यहाँ पे मैं 17 पोर्ट्रेट में स्लाइटली बेटर दिखाई पड़ा कंपेयर टू 16 के। अब अल्ट्रा वाइड में देखो आपको थोड़ा यहाँ पे चेंज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों को फोन में कहीं सेंसर बदल गए तो यहाँ पे क्वालिटी आपको दिखाई पड़ेगी। फर्स्ट कलर्स अगेन सेम आ रहे हैं, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब 17 में जो कि मेगापिक्सल ज्यादा आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जैसे मैं आपको जो शॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे देखोगे बिल्डिंग्स में, ट्रीज में, फार ऑब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा लगेगा कि पिक्सल्स में डिटेल बेटर है, जो कि मेगापिक्सल ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे शॉट थोड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे। और फेस पे जो मेन सब्जेक्ट है उस पर देखोगे जस्ट लाइक मेन कैमरा, यहाँ पे भी लाइट कंट्रोल काफ़ी बेटर किया गया 17 में ओवर टू 16 के। तो अल्ट्रा वाइड में हाँ ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू दोनों में सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, वो यहाँ पे है। तो हर एरिया से आपने देखा कि एक्सेप्ट अल्ट्रा वाइड में जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हर जगह 17 आपको दिखाई सा पड़ रहा है। अभी दोनों फोन में गाइस ट्रेंड का बात करें तो यहाँ पे कोई टेलीफोटो नहीं मिलता है, फिर भी आप यहाँ पे जूम करोगे तो जूम देखो इनिशियली तो ज़्यादा नजर नहीं आता, लेकिन आप 10x से जाओगे तो आप देखोगे कि 17 में क्या है कि 16 17 डिटेल सेम है, लेकिन चूंकि 17 की फोटो स्लाइटली ब्राइटर है, यहाँ पे टेक्सचर बेटर है, तो वो आपको फोन ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा। तो समरी की बात करें रियर कैमरे से, ऑन दी फोटोज में आपको 20 से 30% के अप्रॉक्सीमेटली इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। अब वीडियोस में दोनों फोन देखो 4K 60 बनाते हैं सभी कैमरे से, तो यहाँ पे भी स्टेबलेशन ओके है, बराबर है। 17 स्लाइटली बेटर है, लाइक अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो आपको फील होगा, लेकिन वीडियो में आईफोन जनरली क्या होता है डिफरेंस ज़्यादा नजर नहीं आता है। तो 17 16 आप काइंड ऑफ ओके मान सकते हो, क्लोज ही है, बट स्लाइटली इंप्रूवमेंट हमें फील हुआ। मे बी ड्यू टू चूंकि यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा थी तो हमें ज़्यादा सा बेटर लगा। आप कमेंट्स में आपके हिसाब से क्या लगता है कि 17 16 में कितना मेजर इंप्रूव हुआ वीडियो क्लियरेंस स्पेशली। अब कैमरे गाइस देखो अलग क्या हो गया, अब जो कि 17 में सीरीज में सेल्फी कैमरा चेंज हो गया है फ्रॉम द 16 से, अब इंप्रूवमेंट मेगापिक्सल में हुआ है। प्लस यहाँ पे जो कैमरा है ये सेंटर स्टेज कैमरा कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे क्या है कि ये फर्स्ट ज़्यादा वाइड है, प्लस यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हो, घुमाओगे तो अपने आप ही चेंज हो जाता है, तो ये अपने आप ही एडजस्ट कर देता है कि मैकबुक में होता है। तो ये एक नया सीन है, बाकी आपने कुछ डिफरेंस देख लिया। 70 सीरीज में क्वालिटी कैसी आ रही है, नॉर्मल में, वाइड में कैसी क्वालिटी आ रही है आप बताना। 17 स्लाइटली बेटर हो गया कंपेयर टू 16 के सेल्फी कैमरे में भी। तो अगर आप रियल कैमरा लवर हो तो आप ये डिफरेंस फील कर पाओगे, अगर आप जो कैजुअल फोटोग्राफी लेते हो तो आपको 17 16 में से कुछ खास आप खुद निकाल पाओगे, अगर आप साइड बाय साइड फोटोज नहीं लेते हो तो।
आप दोनों फोन में गाइस एग्जैक्टली बैटरी कैपेसिटी बहुत डिफरेंस नहीं है, काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन ऐसा ब्रांड क्लेम करती है, एप्पल ने क्लेम किया है कि 17 में क्या है कि 8 आवर्स प्लस का वीडियो प्लेबैक टाइम बढ़ गया। अब हम ट्रेन टेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मेगा ट्रेन टेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जो हमारे पर्सनल रिजल्ट में, हम दोनों फोन का जब भी हम टेस्ट करते हैं किसी भी कंपैरिजन में, हम दोनों फोन का सेम चार्जिंग करके स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमको नियरली सेम टास्क दोनों फोन परफॉर्म करता है। तो हमने ये फील किया कि 17 की बैटरी स्लाइटली बेटर कंपेयर टू 16 के, जो कि यहाँ पे LTP डिस्प्ले है तो ये थोड़ा सा मोर ऑप्टिमाइज होता है, बेटर बैटरी सेविंग देता है। फन फैक्ट गाइस आपको बताता हूँ, बाय द वे 17 प्रो की टेस्टिंग जारी है, मुझे 17 की बैटरी 17 प्रो से ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है कुडोज, क्योंकि ऐसा होता है, प्रो वाले फोन कभी कभी किसी एरिया में प्रो नहीं भी होते हैं, ये चीज़ है। ऑल्सो गाइस चलते चलते स्पीकर की भी बात कर लें, डेमो आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। डिफरेंस ये देखो, दोनों फोन की लाउडनेस बराबर है, कुछ ऐसा नहीं लगेगा। 17 में क्या है कि थोड़ा सा ट्यूनिंग अच्छी की, यहाँ पे बेस थोड़ा सा बेटर है, थिक टाइप वाला है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना थिकर साउंड सुनाई पड़ेगा। और 16 में वोकल्स बेटर है, थोड़ी सी शार्प आवाज ज्यादा आएगी, स्पीकर्स दोनों अच्छे हैं, थोड़ा सा ट्यूनिंग दोनों में चेंज हुआ है, तो आप नोटिस कर लेना डिफरेंस लास्ट में कैसा है। iPhone 16 से 17 में इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो रिजल्ट आ रहे हैं, हाँ इंप्रूवमेंट है। अगर ओवरऑल सारी चीज समराइज कर लें तो आप कहोगे 20% 25% के आसपास ये फ़ोन अपग्रेड करके बनाया गया है। उस 20-25% के हिसाब से आपको 20-25 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं, वो सीन नहीं होता। अगर आपके पास 16 है, आई थिंक वो डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे अंटिल आप दोनों फोन को साथ में नहीं चलाते हो। ये भी बहुत ही केपेबल, बहुत ही कूल फोन है जो आप चला रहे हो, तो ओके आपको 16-17 बनने की जरूरत नहीं, इससे नीचे का कोई फोन रखे हो तो हाँ सेंस बनता है। फिलहाल नहीं, आपके लिए 16 से 18 में ज़्यादा अपग्रेड करना सेंस बनेगा। अगर आप दोनों में एक नया फोन ले रहे हो, तो अगर आप इमीडिएटली लेना चाहते हो तो आप 17 पे जा सकते हो। अगर आप कुछ महीने वेट कर सकते हो तो जस्ट लाइक एज यू नो 2 से 3 महीने में 10 से 15 का इंस्टेंट डिस्काउंट आईफोन में आ जाता है। इंडिया में ऑलवेज ट्रेंड यही चल रहा है, तो इसमें भी डिस्काउंट आ जाएगा। आप 2-3 महीने रुक जाओगे तो आपको आसानी से ये फोन 70 का मिल जाएगा, जो अभी 80,000 का ऑलवेज मिल रहा है। तो ये तरह का हमारा एक काइंड ऑफ नॉन टेक स्लाइड टेक स्टाइल रियल लाइफ कंपैरिजन। आपके हिसाब से क्या लगा, कैसा कंपैरिजन है, किस फोन में ज़्यादा बेटर अवेलेबल ऑफर करता है? अगर आप दोनों में से कोई फोन ले रहे हो, ले चुके हो, तो आपके भी क्या ओपिनियन है, कमेंट शेयर करना। बहुत से लोगों को उससे भी हेल्प मिलती है, और हम भी कमेंट्स में आपके जैसे बातें करते रहेंगे, अपने ओपिनियन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट एंड सी यू वेरी सून। So why'd you love me?